स्टूडेंट, मैं अरुण खिलाड़ी आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। फिजिक्स में हमारा जो चैप्टर नंबर 10 है, ठीक है, लाइट, वो फिजिक्स में आता है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसमें फर्स्ट जो टॉपिक दिया गया है वो है नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट, लाइट के नेचर के बारे में फर्स्ट जो साइंटिस्ट थे न्यूटन, उन्होंने डिफाइन किया था और बताया कि लाइट जो होती है वो पार्टिकल्स के फॉर्म में मूव करती है। बट इनकी थ्योरी कई जगह पर आकर के फेल हुई और उन्होंने उसके बारे में कोई भी कंक्लूजन नहीं दिया। इसके बाद सेकंड साइंटिस्ट जो आते हैं वो है हाइगन। हाइगन ने बताया कि लाइट जो होती है वो रेस के फॉर्म में मूव करती है। बट इनकी थ्योरी भी कई जगह पर आकर फेल हुई। बट इन्होंने उसके बारे में जहाँ जहाँ ये फेल हुए वहाँ वहाँ उन्होंने अलग से उसके बारे में थ्योरी दी और बताया कि यहाँ पे ऐसा नहीं, ऐसा होता है। बट न्यूटन ने वहाँ पे कोई कंक्लूजन ना देते हुए कोई कंक्लूजन नहीं दिया, जिसके कारण उनकी जो थ्योरी है वो फेलियर थ्योरी मानी जाती है, ठीक है। और हाइगन ने ज़्यादा वो फेल हुए उसके बारे में उन्होंने बताया कि यहाँ लाइट का नेचर यहाँ पे ऐसा नहीं, ऐसा होता है, ठीक है, और डिफाइन भी किया उन्होंने। इसलिए हम बोलते हैं कि लाइट जो होती है वो रेस के फॉर्म में मूव करती है। आगे क्लास में जाकर के आपको एक थ्योरी और पढ़ने को मिलेगी, डी ब्रोगली थ्योरी, जिसमें ड्रू ब्रोगली ने दोनों थ्योरी को कंबाइन करके बताया कि लाइट जो होती है डुअल नेचर में होती है। दैट मीन्स लाइट जो होती है रेस के साथ साथ जो होते हैं वो पार्टिकल के फॉर्म में भी मूव करती है, जिसे हम बोलते हैं डुअल नेचर। चलिए, फर्स्ट टॉपिक जो है हमारी बुक्स में वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट रेस व्हेन इट इज फॉल्स ऑन पॉलिश्ड सरफेस। मतलब जब कोई लाइट रेस किसी पॉलिश सरफेस से, कोई एमएन जिसमें हमने एक साइड क्या कर दिया, इसमें पॉलिश कर दिए, और दूसरी साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाता है। जिस सरफेस पे पॉलिश नहीं है वो सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाएगा, और जिस सरफेस पे जो पॉलिश है वो कहलाएगा पॉलिश सरफेस कहलाएगा। जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर लाइट रेस इंसिडेंट होती है तो वो जिस मीडियम से आई है उसी मीडियम में वापस लौट जाती है। मतलब द बाउंसिंग बैक मतलब टकरा कर वापस लौटना। कब? व्हेन इट इज फॉल्स ऑन द पॉलिश सरफेस, मतलब जब वो पॉलिश सरफेस पे इंसिडेंट होती है। इस कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये फिगर बना हुआ है, इसमें एम एन जो है वो पॉलिश सरफेस कहलाता है, ठीक है, और ओ जो है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है। मीन्स जब लाइट इज जिस पॉइंट पे इंसिडेंट होती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। फिर है नेक्स्ट इसमें इंसिडेंट रे, इसमें ए बी इज अ इंसिडेंट रे एंड ओ बी इज अ रिफ्लेक्टेड रे, ओ एल इज नॉर्मल। नॉर्मल जो होता है, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है उस पर अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो उस परपेंडिकुलर को हम बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। सेकंड है, नेक्स्ट है इसमें एंगल ए ओ एल। एंगल ओ एल इसमें ये वाला दिया हुआ है, एंगल ओ एल, इसको बोलते हैं एंगल ए ओ एल। ये जो कहलाता है वो कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। और नेक्स्ट इसमें है ये एंगल बी ओ एल, ये जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है, ठीक है। इसमें अब हमें जो इसमें जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं इनको हमें कुछ डिफाइन करना होता है। कभी कभी एग्ज़ाम में ये डेफिनेशंस आ जाती हैं, इसलिए इसको हमें डिफाइन करना है, ठीक है। तो इसमें दिया गया है सम डेफिनेशन। फर्स्ट डेफिनेशन है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में ये कोई एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया जिसमें हमने एक साइड पॉलिश कर दी, कोई लाइट रेस यहाँ पे इंसिडेंट होती है, तो इस पॉइंट पे जो इंसिडेंट हुई उसको बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मीन्स द पॉइंट वेयर द लाइट रेस स्ट्राइक इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। सेकेंड नंबर है नॉर्मल। नॉर्मल में द परपेंडिकुलर ड्रॉ ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड नॉर्मल। अगर हम ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर दें, ये नॉर्मल हमने ड्रॉ किया, तो इस परपेंडिकुलर को हम बोलते हैं नॉर्मल। द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड नॉर्मल। नेक्स्ट है इंसिडेंट रे। द लाइट रे स्ट्राइक ऑन द पॉलिश सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट। जो लाइट रे वहाँ पे पॉलिश सरफेस पे स्ट्राइक हो रही है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टेड रे। द बाउंसिंग बैक रेज इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। नेक्स्ट है एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस।
नेक्स्ट है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो भी लाइट रिफ्लेक्टेड होती है वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है। इसमें दो लॉ हैं। फर्स्ट लॉ